अब हमारा मीडिया तो ये कंपटीशन चाइना का और अमेरिका का दिखाना लग गया कि उनके पास ये उन्नत है, इसके पास ये। मेरे भाई जब भिड़ते हो ना तो उन्नत वो हाई टेक्नोलॉजी का तो इजराइल बोला दुनिया को बर्बाद फूक सकता है, बर्बाद कर सकता है। उधर रूस कर सकता है, उधर अमेरिका कर सकता है, इधर पाकिस्तान पहले ही बोला आधी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा मैं। ये बोल हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। हिंदुस्तान भी बैठा है भाई, वो किंग जोंग भी बैठा है। ये बातें क्यों सुना रहे? युद्ध का मैदान जमना है, वो जम जाएगा। तुम एडवांस ये क्या बता रहे? होना है वो बताओ, ये होगा। और उसमें किसका एक हथियार आगे निकल जाएगा, किसके दो निकल जाएगी मिसाइलें, किसका ड्रोन निकल जाएगा, किसी का फाइटर प्लेन निकल जाएगा, फिर किसका टैक्टिकल निकलेंगे। उनकी बात करो। टैक्टिकल परमाणु बम निकलेंगे, फिर फुल भी निकलेंगे, फिर हाइड्रोजन भी निकलेंगे। ये नौबत पे युद्ध है। इसको उस भाषा पे लो। ये पृथ्वी, ये बोला जल थल और नभ तुम्हारे बाप का नहीं है। ये बताओ दुनिया को, ट्रंप को बोला अगर सबसे पुराना लोकतंत्र है और तानाशाहों का राज नहीं मानता है और उठा उठा के ले जाता है तो पूछो, क्वेश्चन करो अमेरिका से। अमेरिका बगैर कुछ नहीं होगा। अमेरिका हर देश को अड़ा करके बैठा है। हमारे तो ये नकेल डाल के आज़ादी के बाद में नकेल डाल करके बैठा है पाकिस्तान के साथ में। करें क्या? ऐसे ही ये सबके डालता है, सबको फिर अपनी अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती है। राज बढ़ा के बैठ के देख लो, सारी मोसाद CIA सब फेल हो गया ईरान के सामने। वो मिसाइल सिटी पता ही नहीं है कौन से पाताल लोक में है। वो मकर ध्वज बन करके कहाँ उनके पास हाथ जोड़ लिए। देवी देवताओं का है पर्सिया, हमारे हिंदुत्व का पर्सिया है। उन्होंने हमारे जाके पाताल लोक के अंदर मकर ध्वज से जाकर के इन्होंने वो पाताल लोक मांग लिया और उनमें मिसाइलें फिट कर दी। दुनिया को पता ही नहीं था। तो तुम कहाँ तक टेक्नोलॉजी में जाओगे? पाषाण युग में ले जाएंगे, हम उसी युग में ले जाएंगे। वो आज का युग नहीं चाहिए जो आज के युग के अंदर समाज बर्बाद कर दिए, देश बर्बाद कर दिया, समाज संस्थाएं बर्बाद कर दी इस हिंदुस्तान के अंदर। उसके अंदर नहीं ले जाएंगे हम, समझो। और ये ले जाना चाहते हैं, ये हिंदुस्तान को भी फिर वापस लाना चाहते हैं। उसी गरीबी में जिलाना चाहते हैं। बोला युद्ध लड़ो, हारो, जमीन दे दो और फिर सेना तोड़ दो। ये सेनाओं को तोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं कि अब हम लड़ने के नाम से हथियार खरीदते हैं। तो वो जंग लगे हुए हथियार खरीद देता था। ये कोई भी दो, हमारे को रूस दो कि भाई अमेरिका दो, फिर अब तो फ्रांस देने लग गया, अब तो राफेल, अब तो 1 नंबर लेते हैं, हम 1 नंबर सौदा करते हैं। पहले तो झूठे मतलब फ्रॉड उनमें होना ही होना है। वो बोर्स का हुआ है, जीप घोटाला हुआ है। नेहरू जी ने जीप घोटाला किया था, तब तो सेना ही तोड़ दी थी। 65 का युद्ध जीत करके और सेना तोड़ दे कांग्रेस, मैं ताज्जुब मानता हूँ। उसने मेरे बाप को तोड़ा हुआ है। 20,000 सेना, कितने परिवार टूट गए, 1 लाख परिवार वो खत्म हो गए। क्या किया था इन्होंने? और फिर 71 में बुला करके युद्ध लड़वाते हैं। अगर लाओ उन शेरों को, टाइगरों को जो लाहौर की गलियों में, नारकली बाजार में लस्सी पीने गई थी। ये है हमारी सेना। वो पाकिस्तान समझता ही नहीं है। वो बहुत पैटर्न टैंक लेकर के लड़ा था, वीर अब्दुल हमीद ने उड़ाई दिए थे। वो अकेले ने 9 टैंक उड़ा दिए थे। वो अनाज हारे सुनता होगा भी केजरीवाल को झूठा वो बना करके ला रहा है वीर अब्दुल हमीद। या ना जाने ये बैठा गया एक इधर, वो मेरा चाचा। इनको शर्म नहीं आती कि नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। मैं तो मेरा गुरु को सुब्रमण्यम स्वामी को बोलता था, स्वामी साहब हदे पार मत करो। अब बुढ़ापे में ना बुद्धि वो क्या या बचपन आ जाता है कि मैं भी शैतानियत कर लेता हूँ। ये कहानियाँ मत करो। नरेंद्र मोदी को अब ये आने वाली टीन एज है ना, इतना भी मत गिराओ कि तपस्या करी। आपको भी जानता हूँ, आपका बॉडीगार्ड रहा हूँ, आपको भी जानता हूँ सुब्रमण्यम साहब। अगर इतने ही वो नाम कमाने वाले तो वो राम जेठमलानी साहब वो लेता था केस उग्रवादियों के, तो देशभक्तों का कोई केस ले लो। मैं तो आपको भी बोलता हूँ, सुरवरुण को बोलता हूँ, अर्जुन निकम को बोलता हूँ, हरीश साल्वे साहब को,
फिर शशि भूषण, प्रशांत भूषण अपना खानदानी ये हैं बड़े वकील, कोई एक तो आओ, एक तो आओ हिंदुस्तान में। लेकिन नहीं, क्यों क्यों? कारण किसी को भी वकील मिल जाते हैं कि कोई बोलते हैं कि भाई इसको वकील नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए वकील मांगने के लिए 5 लाख रुपए मेरे से मांगे गए हैं। तो 5 लाख की वजह 5 भी दे दूंगा मैं जीत करके, मेरा तो बेनिफिट देना पड़ेगा इन चोरों को जो ये डकैतियां की है उसमें ले लेना, पूरे ले लेना। मेरे को पैसे नहीं चाहिए जो देंगे, जो इनको 17 साल मेरे को देना ही पड़ेगा, मेरा रैंक देना पड़ेगा। और यही ये बोल रहे हैं कि तू कोर्ट में चले जा। कोर्ट में क्यों चले जाऊं मैं? पहले तुम्हारे काले कारनामे बताऊंगा, पैसे कहाँ से लाऊं कोर्ट में? अरे तुमने गर्दन काट दी, पेट काट दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया, बाजुएं काट दी, कहाँ से लाऊं पैसा? शर्म नहीं आती? तुम कोर्ट में चले जाओ, यहाँ मत आओ मीडिया के पास, हमारे जनरल कर्नलों को मत बोलो। हम रक्षा विशेषज्ञों के पास आने की जरूरत नहीं है। कोर्ट में जाओ, तुम्हारा बेनिफिट मिल जाएगा। तू सच्चा है तो तेरा बेनिफिट मिलेगा। नहीं, मैं सच्चा नहीं हूँ, तू आ मेरे साथ बात कर, मेरे साथ क्या हुआ है। यही तो लेके बैठे तुम, यही चाहते हो कोर्ट में केस लड़ करके और फिर इसको देशद्रोही घोषित कर दो और फिर ये बोलने लायक नहीं रही। मैं तुम्हारी सारी हिस्ट्री पास की है, जो तुमने लिखा है ना हिंदुस्तान के अंदर, इस संविधान में, इस लोकतंत्र में, इस आज़ादी में तुमने किया है, वो मैंने मर करके कमाया है। मेरा बाप ने 2 बार हत्या करके कमाया है। 65, 62, 71, 1 हारा है और 2 जीत के दिया है। और अब मैं तुम्हारे को पूरा हिंदुस्तान जीत के दे रहा हूं। अगर हिम्मत है मीडिया में ये कहानी लेने के लिए, प्रूफों के साथ लेने के लिए, जिंदे हैं ये ब्रिगेडियर जनरल, नहीं बाद में मारे जाएंगे तो मेरा हिंदुस्तान मारा जाएगा, मैं भी मारा जाऊंगा। उम्र तो सब है, भगवान जिसने चाबी दी है राम उतना चले खिलौना। लेकिन इनको बुला लो और बात कर लो, बात कर लो, मेरा देश का भला हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार और वीर जाफर चंद हिंदुस्तान से खत्म कर दूंगा, ये खत्म कर दूंगा। ये मेरा प्रण है, प्रण है।